स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला के ऊपर बात करी थी। ठीक है, ये सारी चीज उसी से लिंक है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला जो है, कोई पैराबोला जो है वो अगर उसकी जो यानी एक पैरा में बोला बनाता हूँ इस तरह से, लाइक इस तरह से मैं एक सपोज कर लेता हूँ। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ये हमारे पास उसका क्या आ गया, तो हमारे पास ये एक पैराबोला इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से एक पैराबोला बनना है। ठीक है, और याद रही इस तरह से क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये अगर हमारे, अच्छा ये जो लाइन जाएगी इसके अंदर से ये क्या होगी, इसकी पैराबोला की हमारे पास क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला या सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, दो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला या सिमेट्री ऑफ पैराबोला, दोनों इसके नाम है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात करी कि जब हमारे पास कोई पैराबोला ऐसा बनता है कि उसकी जो सिमेट्री लाइन है, सिमेट्री ऑफ पैराबोला जो है वो अगर हमारे पास नॉन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वो हमारे पास ये वाली बनेगी एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके बताई थी सारी चीजें। ठीक है, तो अब एक्सिस ऑफ पैराबोला के अंदर हमने ये बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई पैराबोला जो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर हम बात करें, यानी ट्रांसलेशन एक्सिस क्या कि उस केस में हमारे पास क्या हो कि पैराबोला जो है वो सेम टू सेम हमारे पास क्या बने, हमारे पास जो है इसका जैसे फेस अभी मैंने दिखाया तो वो बिल्कुल ऐसा तिरछा सा बनना था कि उसका हमारे पास जो पैराबोला का फेस है वो तो हमारे पास इधर ही बने, यानी हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बने या वाई एक्सिस की तरफ, या नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव वाई की तरफ। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमारे पास इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज लाइन पैरेलल टू द वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इनमें से कोई भी हमारे पास जो पैराबोला जो है सिमेट्री ऑफ पैराबोला है वो किसी एक हमारे पास जो है ना, जो एक्सिस है एक्स और वाई उनके परपेंडिकुलर, अगर सॉरी एक्स पैराबोला उनका जो सिमेट्री है अगर वो क्या है हमारे पास पैरेलल है किसके, एक्सिस वाई के या एक्सिस एक्स के, तो वो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये वाली नहीं बनेगी, वो भी जनरल उसकी जनरल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर अब ये तो हमने हमारे पता चल गया कि ये हमारे पास कब बनती है। ठीक है, अब इसके फोकस किस तरह से निकलेंगे वो सारी चीज़ हम थोड़े से आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब पैराबोला जो है वो इस तरह की फॉर्म में जब बनेगा तो फिर हमारे पास जो है ना उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो आप देखिए, जब भी आपको सारी चीजें अच्छी तरह क्लियर होंगी। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला में क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास ये जो h वाली जो हमारे पास ये 2hx जो ये वाली जो टर्म है वो मिस होती है, और या तो हमारे पास एक दफा में ये वाली जीरो होती है या तो ये वाली जीरो होती है। ठीक है, दोनों एक टाइम में जीरो नहीं होती। ठीक है, तो फिर हमारे पास वो एक जनरल फॉर्म बनती है उस पैराबोला की जो कि हमारे पास उसका जो सिमेट्री है वो होता है पैरेलल ऑफ एनी एक्सिस, दोनों में से किसी एक्सिस की क्या होता है हमारे पास पैरेलल होता है, और वो क्या होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे मैं एक पैराबोला लेता हूं जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे पास कहां पर होगा, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड तो लाइक यहां बनता है। ठीक है, हमारे पास का फोकस एक्सिस के ऊपर लाई करता है और जो हमारे पास उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मूव करते हुए ये वर्टेक्स आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, फोकस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से लाइक इस तरह से आ गया। ठीक है, और ये लाइक इस तरह से आ गया। ठीक है ना, अब ये हमारे पास मिसाल के कह लो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस तरह से मूव करे डायरेक्ट्रिक्स इसी के ऊपर, हो सकता है ये इतना मूव करे कि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर कहीं डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सिमेट्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये जो पैराबोला बना है, ठीक है, अब ये पैराबोला थोड़ा सा मेरे से सही नहीं बना है। ठीक है, इसको शेप को इग्नोर करना, बात को समझना। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास सिमेट्री ऑफ पैराबोला है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये सिंबल है इस तरह से, ये सिंबल है, ये क्या आपस में दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। ठीक है, अब दिखने में ये वाला डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा ये मुझसे ना टेढ़ा बन गया तो इस वजह से आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, ये मैंने जो है इसको ये इस तरह से बनाने की कोशिश करी कि बिल्कुल इसके पैरेलल रहे। ठीक है,
यानी पैरेलल जितना, अगर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास जब पैराबोला जो है, जब वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसका जो होता है वो अगर ट्रांसलेशन हो जाए यानी मूव कर जाए कहीं दूसरी जगह पे चले और वो पैरेलल ही रहे, यानी लाइक हमारे पास इस वन ऑफ द एनी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई जो है, इसके जो एक्सिस है किसी दोनों में से किसी एक के भी पैरेलल हो, ठीक है। यानी इस अभी इसके तो अगर जरूरी नहीं इसी के हो, अगर इसके नहीं है तो इसके होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक के भी पैरेलल है तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी जनरल फॉर्म वो हमारे पास बनती है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2hx एंड वाई 2hxy, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली जो हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई दी प्रूफ करके कि ये हमारे पास ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बनती है जिसकी जो ये हमारे पास सिमेट्री ऑफ पैराबोला की ये वाली जो लाइन है ये नॉन पैरेलल हो किसी भी एक्सिस के, या तो वाई एक्सिस ले लो या एक्सिस के पैरेलल अगर नहीं होगी तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, यानी इस तरह से हमारे पास, ठीक है। इसके देखो ये हमारे पास एक्सिस है, इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला एक हमारे पास पैराबोला बनना है, ठीक है, हो सकता है ये पैराबोला यहाँ पर बने, तो इनकी जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो पैराबोला है, ये वाला जो हमारे पास पैराबोला है, ठीक है ना, ये अगर हमारे पास पैराबोला है वो भले यहाँ पर बने, यानी हमारे पास यहाँ पर बने, ठीक है। मैं अगर इसको ठीक बनाने की कोशिश करूँ, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये पैराबोला भले कहीं पर भी बने, ठीक है, ये हमारे पास आधा इस क्वाड्रेंट में बने आधा उस क्वाड्रेंट में, मगर ये जो सिमेट्री ऑफ पैराबोला ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिर 2 इक्वेशनें बनती है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन से मुराद कि हमारे पास ये h इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास a इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास b इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक टाइम बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एक ही टाइम में दोनों 0 नहीं होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो टर्म बनेगी तो h तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, ये वाली तो टर्म खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास अगर इफ हमारे पास a इज इक्वल टू 0 तो ये वाली टर्म खत्म और h तो 0 ही रहना है, ठीक है। और हमारे पास अभी a 0 हुआ है तो b 0 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसी तरह हमारे पास जो है ना अब हो जाए b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म खत्म, ये वाली तो हमने कहा है कि h तो ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है, h को तो रखना ही 0, ठीक है ना। जब हमारे पास पैराबोला जिसकी जो सिमेट्री होगी वो पैरेलल होगी वन ऑफ द एनी एक्सिस, ठीक है, यानी किसी भी एक पैरेलल एक्सिस के, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशनें बनेंगी, ठीक है ना, जब हमारे पास ये जो पैराबोला जो है जिसकी जो सिमेट्री होगी वो किसी भी एक लाइन की क्या होगी, किसी भी एक उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर वो किसी के भी पैरेलल नहीं है, ना ही इस y एक्सिस के, ना ही x एक्सिस के, यानी ना ही इस वाले एक्सिस के, ना ही इस वाले एक्सिस के, यानी ये y है और ये x एक्सिस है, यानी अब जब पैरेलल नहीं होंगी तो हो सकता है वो पैराबोला ऐसे बने, तो इसकी जो एक्सिस है सिमेट्री वो इस तरह से पास करेगी, हो सकता है वो पैराबोला यहाँ पर बने, तो कहीं पर भी बने ये जो लाइन है इनके पैरेलल नहीं है, ना इसके पैरेलल है ना ही इसके पैरेलल है, तो हमारे पास जो फिर इक्वेशन बनेगी फिर वो जनरल ये वाली बनेगी, ठीक है। अब जब ये वाली जब इक्वेशन बनेगी तो उससे पहले जो है ना ये थोड़ी सी एडवांस में चली जाएगी ये वाली बात, तो इसका जो वर्टेक्स होगा फोकस किस तरह से निकाला जाएगा उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे यार जब हमारे पास पैराबोला जो बनता है ये वाला,
इसकी जो ये जो सिमेट्री ऑफ पैराबोला किसी एक एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो हमारे पास या तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, या तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब दो अलग अलग क्यों बनेंगी, तो इसकी जाहिर सी बात है दो इक्वेशन इसलिए अलग अलग बनेंगी कि वो जो है हमारे पास हो सकता है कि इसकी शेप का फर्क होगा, ठीक है ना, यानी हो सकता है वो यहाँ बननी हो सकता है वो ऊपर बननी हो। जैसे ऊपर भी अगर मैं कोई बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये पैराबोला अगर बनता है देखो इस तरह से, तो अगर मैं सिमेट्री लाइन गुजारूं तो ये देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या करेगी, जैसे हमारे पास जो हमने चार्ल्स टेंगर फॉर्म रखी थी, हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है ना। देखो दोनों स्टैंडर्ड थी मगर दो फॉर्म बनी है, तो इसमें भी दो फॉर्म इसलिए बनी है क्या हो सकता है उसका फेस का फर्क हो या ऊपर या डाउन बने, ठीक है। मगर एक बात तो इसके अंदर है कि हमारे पास उनके जो एक्सिस होंगे पैराबोला के सिमेट्री होंगे वो पैरेलल होंगे एनी एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको एक प्रैक्टिकली मैं एक पैराबोला लेकर दिखाता हूं जिसके हमारे पास एक्सिस क्या होगा, वो जो पैराबोला का जो सिमेट्री होगी वो पैरेलल होगी, और जब उसकी हम इक्वेशन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली हमारे पास या तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, या तो फिर ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब वो किस फेस के ऊपर, फेस उसका कहां पर होता है, तो वो किस तरह की इक्वेशन बनेगी, तो फिर मैं अभी एग्जांपल पहले यहां पर लेता हूं, ठीक। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे मैंने ये क्या ले ली है, मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं बनना ही, हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की फॉर्म है, यानी हमारे पास वो खिसक चुका है, ट्रांसलेट कर चुका है, कहीं दूसरी जगह मूव कर चुका है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये ओरिजिन नहीं है, हमारे पास जो ओरिजिन था वो हमारे पास ये वाला था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, सिमेट्री ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जाहिर सी बात है आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मत समझना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं है, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, और ये हमारे पास क्या है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूं पैराबोला, सही है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो हमें, और ये क्या है, ये फोकस है, ठीक है। अब ये फोकस है, आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना, मैं क्या करता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इधर लेता हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिकली एग्जांपल से मतलब कि जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है एग्जैक्टली हम देखते हैं भाई क्या कोऑर्डिनेट्स बनने हैं इसके हमारे पास। तो हमारे पास ये बनना है इधर से, हमारे पास ये एक्स यहाँ से 0 होता है, तो 1 2 3, तो हमारे पास एक्स 3 बनना है, और y कितना बनना है, तो हमारे पास y जो है 1 2 बनना है, -2, ठीक है। और अब मैं कोई भी एक पॉइंट जो है लेट सपोज यहीं से ले लेता हूं, ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इसको मैं कह लेता हूं ये x और y, ठीक है। और मुझे पता है इस फोकस से लेकर इस P तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास P से लेकर परपेंडिकुलर जो डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये वाला एग्जैक्टली डिस्टेंस हमारे पास, अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारे पे एक स्ट्रेट लाइन बननी, तो 1 2 3 4 5 है, तो ये डिस्टेंस भी 5 होगा, ठीक है। मगर हमें एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें पता है किसी पॉइंट से ये जो हमारे पास ये जो रेड पॉइंट, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ, ये रेड पॉइंट से लेके किसी लाइन तक का डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, यानी किसी लाइन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास होता है ए एक्स प्लस कैपिटल वाई, ठीक है। अब कैपिटल वाई इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए क्या, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर x और y जो है वो किसके, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि हमें अभी गिवन नहीं, ठीक है ना। मगर हमें पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये दो लाइनें ऐसे मैंने लगाई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बराबर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास a b और जो c है वो हमारे पास उस लाइन के क्या होते हैं, उस लाइन के जो हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन होती है उसके a और b c होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो
अब हमारे पास और एफ से लेके पी तक का पॉइंट हमें ये भी पता है, डिस्टेंस फार्मूला के तहत निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस लाइन की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें चाहिए होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी, हमें पता है यार ये हमारे पास क्या चल रहा है, वाई एक्सिस चल रहा है, ठीक है। अब कहने में क्या बात आ रही है कि हमारे पास जो है वाई ऊपर की जानिब जा रहा है, तो वाई की कोई भी वैल्यू लियो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आना है, ये x क्या है प्लस, यानी राइट साइड पे चल रहे हैं, ये कितना है 1 है। तो हमारे पास पता है इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप बोले यार y क्यों नहीं बननी, x तो x क्यों बननी? तो इसलिए बननी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर y की अबव द x, ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास x फिक्स आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x। अब मैं अपनी तरफ से y की कोई वैल्यू जो है वो सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना 0y एक टर्म में अपनी तरफ से लेके आए 0 है, तो इसका मतलब है ये कोई भी हमारे पास वो होगी, ये c इज इक्वल टू क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, सॉरी इसको मैंने किस फॉर्म में लेकर आया हूं, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूं। इसके अंदर जो है ना, देखिए इसके अंदर जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर ये मतलब है, अगर इसको मैं सेपरेट करूं, इसको मैं y को अगर मैं जो है ना सेपरेट कर लेता हूं, यानी हमारे पास ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 बन रही है ना। अगर मैं 0 की वैल्यू लेके आऊं तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं y इज इक्वल टू 1 डालता हूं, ठीक है, तो हमारे पास ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 और x इज इक्वल टू 1। तो मैं y की कुछ भी वैल्यू डालूं पॉजिटिव निगेटिव, 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आना है, 0 आना है। और हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, फिक्स है। तो इसको हमारे पास मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी वैल्यू ले लूं ऊपर या इधर, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ये बेसिक चीज़ है, मैंने स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत दफ़ा बताई है, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं चीज़ में कच्चे हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, जब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हमें इसको एक जनरल फॉर्म, स्टेट फॉर्म में लेके आना है ताकि हम a और b निकाल सकें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 0y, ठीक है, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये इसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या a, इसके साथ जो हमारे पास जो है वो भी कोफिशिएंट है और ये c। तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास a इसके साथ और ये b इसके साथ होता है, यानी हमारे पास क्या होता है a x प्लस, हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, हमारे पास बनती है a x प्लस b y, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है, एक ही बात है, देखो इधर स्मॉल में लिखा है इधर कैपिटल में, फर्क नहीं है, कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है और b क्या है, तो b इज इक्वल टू 0 और हमारे पास c इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो और हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 1 और x किसका, इस लाइन का, ठीक है, प्लस 0 और y, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा c की जगह -1, ठीक है, रूट, और इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास b क्या है, ये 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a बराबर है 1 के, और b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, दिस वैल्यूज इज इक्वल टू x -1, और ये हमारे पास क्या आ गई, ये क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 0 प्लस 0 1 का रूट 1। तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी, और ये कौन सी वैल्यूज है, हमारे पास p से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस, अगर ये इधर टच करता है, इसको मैं m पॉइंट कह लेता हूँ, तो दिस डिस्टेंस इज pm, ठीक है। और हमें पता है कि pm जो डिस्टेंस है ना, pm इज इक्वल टू pf, ठीक है, pf डिस्टेंस के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला के तहत p और f का डिस्टेंस निकालूंगा और वो मुझे पता है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगी, ठीक है। तो मैं वो डिस्टेंस अभी निकालता हूँ, ठीक है। और तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, अगर इसको मैं लिख लूँ तो हमारे पास pf इज इक्वल टू रूट, सही है, हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो x1 क्या है हमारे पास प्लस -3, ठीक है, -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा y2, तो हमारे पास ये y2 क्या है, माइनस साइन ये वाला और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। और अब मुझे पता है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x -1 के, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो pf है वो किसके बराबर है, pm के, सही है ना।
तो हमारे पास जो है ना, मैं इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ और इधर का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये इसको कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या -1, तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, -2 a क्या है x है और b क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नीचे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर है इसके भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, एक ही बार में कर लेना चाहता तो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 a क्या x है और b क्या हमारे पास 3 है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये +2 आएगा, तो +2 a क्या है y और b क्या है 2 है, सही है, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर ये जो है इनको मैं मजीद देख लूँ, ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है और हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी एक्स क्यूब मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 3 -3x, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा +4y, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2x, सही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ -x², इधर भी माइनस करवा रहा हूँ, प्लस -1 माइनस करवा रहा हूँ, +2 और x इधर भी करवा रहा हूँ। अब जो काम लेफ्ट साइड पे किया वही राइट साइड पे करता हूँ, डिवाइड नहीं करवा रहा, ये माइनस करवा रहा हूँ, नीचे लिख के भी डिवाइड करवा माइनस करवा सकते हो, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आप ये नहीं समझना कि डिवाइड करवाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है -x, तो -x², ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -x², ठीक है, और हमारे पास क्या है -1, ठीक है, और हमारे पास क्या है +2x, ठीक है, +2x। तो हमारे पास देखो ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी, ये 0 बचा, ये 0 बचा और ये 0 बचा, ठीक है। अगर इधर देखो तो हमारे पास ये इससे क्या हो जाएगा, ये 0 बचा, ठीक है, हमारे पास ये इससे हुआ तो हमारे पास कितना बचेगा -4x, ठीक है, और ये हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, हमारे पास एक बात ये निकल के आई, हमारे पास जो है, हमारे पास जो चीज़ निकल के आई है वो हमारे पास क्या बची है y², ठीक है, प्लस प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना +4y, ठीक है, +4y, ठीक है, और फिर हमारे पास -4x, ठीक है, और ये 8 और ये वाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 तो स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हमें निकालनी थी वो आ गई है, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास ऊपर पैराबोला बना हुआ है इसकी इक्वेशन आई, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे पास किस फॉर्मेट में आई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से वो करूं कि हमारे पास किस फॉर्मेट से ये मिल रही है, तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। और पहले मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, और इन सबको मैं क्या कर लेता हूँ इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दिस पैराबोला, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से खत्म कर लिया, ठीक है। अच्छा अब पहली बात तो ये है कि ये जो इक्वेशन आई है, जैसे मैंने इसको देखते ही आपसे क्या कहा था कि हमारे पास जब ये वाली इक्वेशन होगी, जब हमारे पास इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है, मैंने आपसे क्या बात कही थी अगर आपको याद हो, कि जब हमारे पास ये वाला पैराबोला बनेगा जिसका हमारे पास सिमेट्री यानी ये वाली लाइन सिमेट्री ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो, किसी भी एक के पैरेलल हो, तो हमारे पास h वाली जो टर्म है वो मिस हो जाती है। तो अब इसमें अंदर देखो तो हमारे पास जो है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये हमारे पास ये जो है ना h x एंड y 2hxy, तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात तो ये वाली में से, ठीक है, इस तरह की बड़ी इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि या तो हमारे पास उसके अंदर a इज इक्वल टू 0 होगा या तो b इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि इधर हमारे पास क्या हुआ a इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो है ना ये वाली फॉर्मेट बनी है, बिल्कुल ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली बनी है। हमारे पास क्या बना है y², हमारे पास क्या बना है y², ठीक है, -4x, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास क्या है +4y, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है प्लस ये क्या था +12, ठीक है, +12 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो हमारे पास इधर क्या है, एक्स वाली टर्म जो है वो क्या है, मिस है, ठीक है, एक्स वाली टर्म क्या है, मिस है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको और ठीक तरह से लिख लूँ, यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन बननी थी, थोड़ा सा इसको जो है ना मैं ठीक करके लिख लूँ। जब हमारे पास ए इज इक्वल टू जीरो होगा और एच तो होगा ही जीरो, ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म बननी थी वो क्या बननी थी हमारे पास, बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2gx प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ये अगर मैं लिखूँ, ये हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2 प्लस 2 और टाइम्स -2 और क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास क्या आ गया, 4 की जगह क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स 2 और क्या आ गया, y, ठीक है, और इधर क्या आ गया, इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इज इक्वल टू नहीं, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास इसके अंदर क्या है, एग्जैक्टली हमारे पास ये टर्म इसकी बननी है, ठीक है। अब याद रहे कि इसके अंदर g और x जो है वो कोई एक्सिस ऑफ ये जो पैराबोला है ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करे भाई, ये जनरल फॉर्म के अंदर होता है, जैसे सर्कल के अंदर होता था कि जो -g होता था वो सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता था, इधर जो g है वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। आप ये बात याद रखना, बस मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास वो जो इक्वेशन आई है वो ये वाली आई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास ये वाली जब टर्म बनती थी जो कि यहां पर हमारे पास जो ओरिजिन से बनती थी उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती थी वो हमारे पास क्या आती थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आती थी वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4a x, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो इस तरह का जब पैराबोला बनता था हम बोलते थे यार x राइट साइड पे क्या x है, इधर क्या आ रहा है x आ रहा है, मतलब डोमेन में क्या x है, तो मतलब पैराबोला जो होगा वो हमारे पास राइट साइड पे होगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ शक्ल होगी, ठीक है, क्योंकि डोमेन के अंदर x डलेगा और y रेंज आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे। तो इधर भी हमारे पास देखो ये जो हमारे पास जो है इधर भी अगर हमने देखा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म है, y आ रहा है, ठीक है ना, x भी आ रहा है, y 2 दफा आ रहा है, मगर इधर देखो तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास राइट साइड पे और क्या है, पॉजिटिव है, सही। अब पॉजिटिव कैसे मैं आपको बता दूं, तो जैसे ही हमारे पास a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हुआ, अभी क्या पता चला कि a इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास a इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये वाली। तो एक्स स्क्वायर वाली जब टर्म खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है जो पैराबोला बनेगा उसका जो फेस होगा वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा या हमारे पास निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। और जब हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होगा, यानी ये वाली जब हमारे पास बनेगी इक्वेशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेंज के अंदर क्या आएंगे, x आएगा और ये वाई स्क्वायर वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो पैराबोला बनेगा इस तरह की इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास या तो पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ उसका फेस होगा या ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब वो उसका जो वर्टेक्स और जो हमारे पास जो उसका जो फोकस है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी बन सकता है, वो इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। बस उसमें फर्क क्या होगा, उनके जो एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे, किसके, इस लाइन के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इस तरह की जब इक्वेशन आएगी तो उसका क्या मतलब होगा कि वो हमारे पास y पॉजिटिव या y नेगेटिव की तरफ उसका फेस बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है ना इधर एक्स स्क्वायर जब हमारे पास आपको देखिए बात समझ में आ गई होगी, जब b इज इक्वल टू 0, व्हेन b इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास क्या होगा, फेस ऑफ पैराबोला मैं लिख देता हूं पैराबोला, ठीक है, फेस ऑफ पैराबोला, ठीक है। मैंने आपको ग्राफिकली बात को समझाने की कोशिश करी, b इज इक्वल टू फेस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव या माइनस y एक्सिस होगा, ठीक है ना, y एक्सिस, ठीक है, y की तरफ होगा उसका फेस ऑफ पैराबोला y एक्सिस की तरफ होगा या हमारे पास नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और जब हमारे पास a इज इक्वल टू 0 होगा तब हमारे पास फेस ऑफ पैराबोला होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप के स्टूडेंट्स ये आपको देखिए चीज क्लियर हो गई होगी। और ठीक है, याद रहे इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि h इज इक्वल टू वाली टर्म खत्म होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो इसकी जो सिमेट्री होगी वो किसी भी एक पे उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास
बल्कि क्या कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे जब भी हमारे पास कोई पैराबोला गिवन होगा तो उसका वर्टेक्स किस तरह से निकालेंगे, फोकस किस तरह से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरह निकाली जाएगी। ठीक है, और अब हमें पता चल गया है कि जब इक्वेशन गिवन होगी तो हम देखते ही फौरन बता देंगे कि हमारे पास जो है ना वो पैराबोला किस तरफ बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल नहीं बल्कि इसको और मजीद अभी फर्दर समझते हैं। ठीक है।